कहानी की शुरुआत आज के समय के एक ओल्ड एज होम से होती है, जहां एक बुजुर्ग पॉल एजकॉम टीवी देखते देखते अचानक रोने लगते हैं। उनकी दोस्त उन्हें बाहर ले जाकर पूछती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तब पॉल अपनी जिंदगी के उस हिस्से की कहानी सुनाना शुरू करते हैं जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी अतीत में जाती है, एक जेल के उस हिस्से में जिसे द ग्रीन माइल कहा जाता था। इसका ये नाम इसलिए था क्योंकि वहां के फर्श की हरी टाइलें उस आखिरी रास्ते का प्रतीक थीं जिस पर चलकर मौत की सजा पाए कैदी अपनी जिंदगी के अंतिम सफर पर जाते थे। यहीं हमारी मुलाकात जवान पॉल एजकॉम से होती है। पॉल इस जेल के एक सीनियर ऑफिसर हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भयानक दर्द से गुजर रहे हैं। उनका काम उन कैदियों का ध्यान रखना है जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और जो अब अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं। एक दिन पर्सी नाम का एक घमंडी और क्रूर ऑफिसर एक नए कैदी को लेकर आता है और चिल्लाता है, डेड मैन वॉकिंग। एक मुर्दा आदमी आ रहा है। वो जिस कैदी को लाता है उसका नाम जॉन कॉफी है। जॉन कॉफी एक पहाड़ जैसे विशाल शरीर का मालिक है, लेकिन उसकी आंखों में एक बच्चे जैसी मासूमियत और डर है। पर्सी उसे बेरहमी से धक्का देकर सेल में डाल देता है, जिसके लिए पॉल उसे डांटता है। ये देखकर बगल वाली सेल का एक कैदी डेल उसे पर हंसता है। पर्सी गुस्से में उस पर कैदी के हाथ पर जोर से डंडा मारता है। उस रात जॉन ने पॉल से पूछा, रात में यहाँ लाइट्स तो बंद नहीं होती ना? मुझे अंधेरे से डर लगता है। पॉल ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, चिंता मत करो, हम कॉरिडोर में हमेशा कुछ लाइट्स जलाए रखते हैं। जब पॉल और दूसरे गार्ड्स जाने लगे तो जॉन ने धीरे से अपना हाथ सलाखों से बाहर बढ़ाया। ये देखकर सभी गार्ड सतर्क हो गए, लेकिन पॉल ने बिना झिझके आगे बढ़कर जॉन के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। पॉल के पीछे मुड़ते ही जॉन ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये सुनकर पॉल उलझन में पड़ गया। उसके मन में सवाल उठा, इसका क्या मतलब था, लेकिन उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आया। पॉल को जॉन पर दया आ रही थी, लेकिन तभी एक दूसरा ऑफिसर उसे जॉन की फाइल देते हुए कहता है कि ऐसे इंसान को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जब पॉल उस फाइल को पढ़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फाइल में लिखा था कि गांव वाले अपनी 2 गुमशुदा बच्चियों को खोजते हुए जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि जॉन कॉफी दोनों बच्चियों की लाशों को अपनी गोद में लिए बैठा था। इसी वजह से गांव वालों ने जॉन को ही उन बच्चियों का हत्यारा मान लिया और बच्ची के पिता ने जॉन को बहुत पीटा भी, लेकिन जॉन सिर्फ रो रहा था। ये सब पढ़ने के बाद भी पॉल का दिल इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे जॉन कॉफी की आंखों में सच्चाई और बेगुनाही नजर आ रही थी। अगले दिन एक छोटा सा चूहा वहां आया। 2 गार्ड्स ने उसे देखकर खाने के लिए बिस्किट का एक टुकड़ा दिया, लेकिन तभी वहां मौजूद पर्सी की नजर उस पर पड़ गई और उसने उसे मारने का फैसला किया। चूहा फुर्ती से अपनी जान बचाकर एकांत कोठरी में घुस गया। गुस्से से तिलमिलाए पर्सी ने चूहे को पकड़ने के लिए कोठरी का सारा सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय पॉल और उसके साथी गार्ड्स वहां आ पहुंचे। पॉल के एक साथी ने पर्सी को रोकना चाहा और कहा कि वे भी कल यही कोशिश कर चुके हैं, लेकिन पॉल ने अपने साथी को शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, करने दो इसे, अच्छा है, थोड़ी मेहनत करेगा और परेशान होगा। पर्सी ने पूरी कोठरी खाली कर दी, लेकिन चूहा कहीं नहीं मिला। उसकी सारी मेहनत बेकार गई और उल्टे अब उसे बाहर फेंका हुआ सारा सामान वापस अंदर रखना था। इस बौखलाहट में वो एक गार्ड से बदतमीजी करने लगा। ये देखते ही पॉल के एक साथी ने आगे बढ़कर पर्सी का गला पकड़ लिया। पर्सी ने उसे धमकी भरे लहजे में कहा, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। दरअसल पर्सी गवर्नर का रिश्तेदार था। आखिरकार पर्सी की लगातार बढ़ती बदतमीजियों से तंग आकर पॉल ने उसकी शिकायत करने के लिए अपने सीनियर वार्डन हालमूर्स के पास पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि पॉल कुछ कह पाता, वार्डन ने ही एक ठंडी सांस भरकर कहा, तुम पर्सी को लेकर परेशान मत हो, उसने एक मेंटल हॉस्पिटल के लिए अपना तबादला करवा लिया है। उसे वहाँ अच्छी तनख्वाह मिलेगी और वो जल्द ही यहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर पॉल को एक बड़ी राहत महसूस हुई। चलो, एक मुसीबत तो कम हुई। लेकिन तभी उसका ध्यान वार्डन के चेहरे पर गया, जो गहरी उदासी और चिंता में डूबे हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान और बेबसी थी। पॉल ने पूछा, सर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वार्डन ने जवाब दिया, मेरी पत्नी मिलिंडा को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने अपनी नम आंखों से पॉल की तरफ देखते हुए कहा, मैं उसे अपनी आंखों के सामने हर रोज तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकता। पॉल, जेल के एक कैदी डेल को वो छोटा चूहा फिर से मिल जाता है। वो उसका नाम मिस्टर जिंगल्स रख देता है और उसे धागे की रील वापस लाने का करतब सिखाता है। चूहे की इस समझदारी को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और गार्ड्स डेल को मिस्टर जिंगल्स को पालतू जानवर की तरह रखने की इजाजत दे देते हैं। कुछ दिनों बाद वार्डन पॉल को एक नए और बेहद खतरनाक कैदी के आने की सूचना देते हैं। उसका नाम वाइल्ड बिल था, एक साइको जिसने डकैती के दौरान 3 लोगों की हत्या कर दी। वो बेहद आक्रामक और शैतान था, इसलिए गार्ड्स को उसे संभालते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की हिदायत दी गई। जिस दिन वाइल्ड बिल को जेल लाया गया, उस दिन पॉल का ब्लैडर इन्फेक्शन उसे असहनीय दर्द दे रहा था। जब गार्ड्स वाइल्ड बिल को लेकर अंदर आए तो उसने शांत होने का नाटक किया और फिर अचानक उन पर हमला कर दिया। इस हाथापाई में उसने पॉल के निचले हिस्से में जोर से मारा, जिससे पॉल का दर्द कई गुना बढ़ गया। एक दूसरे गार्ड का तो उसने लगभग गला ही घोंट दिया था। पर्सी उसे रोकने की सबसे अच्छी स्थिति में था, लेकिन वो डर के मारे मूर्ति की तरह जम गया। आखिरकार ब्रूटस नाम के गार्ड ने आकर वाइल्ड बिल को काबू में किया। इस हंगामे के बाद पॉल दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर जॉन कॉफी ने अपनी कोठरी से उसे पास आने के लिए कहा।
पॉल दर्द में होते हुए भी हिम्मत करके उसके पास गया। तभी जॉन ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और अपना हाथ पॉल के दर्द वाली जगह पर रख दिया। एक ही पल में पॉल का सारा दर्द चमत्कारिक रूप से गायब हो गया। जब जॉन ने उसे छोड़ा तो वो खुद कमजोर लग रहा था, मानो पॉल का सारा दर्द उसने अपने अंदर सोख लिया हो। कुछ सेकंड बाद जॉन ने खांसना शुरू किया और उसके मुंह से कीड़ों जैसे काले कणों का एक बादल निकला जो हवा में गायब हो गया। पूरी तरह हैरान पॉल ने पूछा कि उसने क्या किया, जिस पर जॉन ने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें ठीक किया। असल में उसने पॉल की बीमारी को अपने अंदर खींचकर बाहर फेंक दिया था। इस प्रक्रिया के बाद थका हुआ जॉन गहरी नींद में सो गया, जबकि पॉल ये सोचकर हैरान था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। जब वो बाद में टॉयलेट गया तो उसे एहसास हुआ कि उसका दर्द पूरी तरह से जा चुका था। इस घटना के बाद जॉन के प्रति पॉल की दिलचस्पी एक गहरे विश्वास में बदलने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जॉन जैसा बच्चों की तरह मासूम इंसान ऐसा घिनौना अपराध कर सकता है। ये जानने के लिए वो जॉन के सरकारी वकील से मिला, लेकिन वकील का भी यही मानना था कि जॉन ही असली दोषी है। पॉल को यह भी पता चला कि किसी को नहीं मालूम कि जॉन कहां से आया था। उसे पहली बार उन बच्चियों की लाशों के साथ ही देखा गया था। अगले कुछ दिनों तक बिल उन्हें बहुत परेशानियां खड़ी करता रहा। लोगों पर थूकना, कहीं भी पेशाब करना और गार्ड से बदतमीजी करना। जब उसकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो गईं, तो गार्ड्स ने उसे एक स्ट्रेट जैकेट में कसकर एकांत कोठरी में बंद कर दिया। इस बीच डेल की फांसी का दिन करीब आ रहा था। उसे अपनी मौत से ज्यादा इस बात की चिंता थी कि उसके बाद मिस्टर जिंगल्स का क्या होगा। ब्रूटस ने उससे वादा किया कि वो मिस्टर जिंगल्स को फ्लोरिडा की माउसविले नाम की एक सर्कस में भेज दिया जाएगा। उसी दिन जब बिल को वापस उसकी कोठरी में लाया गया तो उसने मौका देखकर पर्सी को पकड़ लिया और उसके साथ बदतमीजी की। डर के मारे पर्सी ने अपनी पैंट गीली कर दी। ये सब देखकर डेल उसे पर हंसने लगा। बदला लेने की आग में जब मिस्टर जिंगल्स बाहर आया तो पर्सी ने बेरहमी से उसे अपने पैर से कुचलकर मार डाला। डेल ये देखकर पूरी तरह टूट गया। उसका दिल ऐसे दुख रहा था जैसे उसके बच्चे को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया हो। लेकिन तभी जॉन ने पॉल से मिस्टर जिंगल्स को उसके पास लाने के लिए कहा। जॉन ने चूहे को अपनी हथेलियों में लिया, उसमें धीरे से फूंक मारी और एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। मिस्टर जिंगल्स फिर से जिंदा हो गया। ये देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया और डेल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार डेल की मौत का दिन आ ही गया और इस काम का जिम्मा पर्सी को सौंपा गया। बदला लेने की नीयत से पर्सी ने जानबूझकर एक भयानक काम किया। उसने उस स्पंज को पानी में नहीं भिगोया जिसे फांसी के दौरान कैदी के सिर पर रखा जाता है। इसका नतीजा बेहद खौफनाक हुआ। बिजली का झटका डेल को तुरंत मारने की बजाय उसे जिंदा जलाने लगा। डेल की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं और अपनी कोठरी में जॉन कॉफी भी उस दर्द को महसूस कर तड़प रहा था। आखिरकार आग की लपटों में घिरकर डेल की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद पर्सी ने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा कि उसे नहीं पता था कि स्पंज को गीला करना जरूरी होता है। ये सफेद झूठ सुनकर ब्रूटस का गुस्सा फूट पड़ा और उसने पर्सी के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा। बाद में पॉल को पता चला कि जॉन ने अपनी शक्तियों से डेल को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और डेल का दर्द मिस्टर जिंगल्स ने भी महसूस किया था, जो डरकर कहीं भाग गया। पॉल के दिमाग में वार्डन की बीमार पत्नी मेलिंडा का ख्याल आया, जो ट्यूमर की वजह से अपनी याददाश्त खो रही थी और हिंसक होती जा रही थी। उसने बाकी गार्ड्स के साथ मिलकर एक बहुत ही जोखिम भरा फैसला किया। वे जॉन कॉफी को चुपके से जेल से बाहर निकालकर वार्डन के घर ले जाएंगे ताकि वो मेलिंडा को ठीक कर सके। अगले दिन उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने वाइल्ड बिल को नशीली दवा मिली हुई बियर पिलाकर बेहोश कर दिया और पर्सी को स्ट्रेट जैकेट में बांधकर एकांत कोठरी में बंद कर दिया ताकि वो किसी को कुछ बता ना सके। जब जॉन को इस योजना के बारे में बताया गया तो वो बहुत खुश हुआ कि अपनी मौत से पहले उसे किसी की मदद करने का मौका मिल रहा है। अभी वाइल्ड बिल, जो अभी भी पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था, उसने जॉन का हाथ पकड़ लिया। उसे छूते ही जॉन के चेहरे पर एक अजीब सा डर फैल गया, जैसे उसने कुछ बहुत बुरा महसूस कर लिया हो। जेल से बाहर निकलते ही जॉन एक बच्चे की तरह आसमान और जमीन को देखकर खुशी से उछल पड़ा। तो वार्डन उन्हें देखकर डर गया। उसे लगा कि कोई कैदी जेल तोड़ के भाग रहा है। तब पॉल ने उसे पूरी योजना समझाई। वार्डन को यकीन नहीं हुआ कि जॉन जैसा हत्यारा किसी की मदद कर सकता है। फिर भी वो उन्हें अपनी पत्नी के पास ले गया। जॉन मेलिंडा के चेहरे के करीब गया और उसके मुंह से बीमारी को बाहर खींच लिया। घर की बत्तियां तेज जलने बुझने लगीं। कुछ ही पलों में मेलिंडा पूरी तरह ठीक हो गई। उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन इस बार जॉन उस बीमारी को अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल पाया और उसे अंदर ही कैद रखना पड़ा। मेलिंडा ने जॉन को धन्यवाद देते हुए एक नेकलेस दिया। जेल वापस आकर उन्होंने पर्सी को आजाद किया। जैसे ही वो बाहर निकला, जॉन ने उसे सलाखों के पीछे से पकड़ लिया और मेलिंडा की सारी बीमारी उसके मुंह में डाल दी। उस बीमारी के असर से पर्सी दिमागी तौर पर शून्य हो गया। वो सीधा वाइल्ड बिल की कोठरी के सामने गया और अपनी रिवॉल्वर की सारी गोलियां उसके सीने में उतार दी। इसके बाद जॉन ने पॉल का हाथ पकड़ा और उसे एक दिव्य दृष्टि दी। पॉल ने देखा कि उन दो बच्चियों का असली हत्यारा वाइल्ड बिल ही था। जॉन ने पर्सी का इस्तेमाल करके असली शैतान को सजा दी थी। बाद में पर्सी को उसी मेंटल हॉस्पिटल में एक मरीज के तौर पर भेज दिया गया जहां वो नौकरी करने वाला था। अब पॉल जानता था कि जॉन पूरी तरह से निर्दोष है, लेकिन उसकी फांसी का दिन करीब था। परेशान होकर उसने जॉन से पूछा कि वो क्या चाहता है। जॉन ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं बॉस।
मैं दुनिया में लोगों का दर्द महसूस करते करते थक गया हूँ। मैं अब आराम चाहता हूँ। अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर उसने एक फिल्म देखने की मांग की। फांसी वाले दिन सभी गार्ड्स की आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि वे भगवान के एक चमत्कार को मारने जा रहे थे। जब पॉल जॉन के चेहरे पर काला कपड़ा डालने लगा तो जॉन ने कहा, प्लीज बॉस, कपड़ा मत डालना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। और फिर उस निर्दोष इंसान को बिजली की कुर्सी पर मार दिया गया। कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां बूढ़ा पॉल अपनी दोस्त इलेन को यह सब बता रहा है। वो बताता है कि जॉन की मौत के बाद वो और बाकी गार्ड्स किसी और की फांसी नहीं देख पाए और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। और जब इलेन को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था तो वो इलेन को जंगल में एक पुरानी झोपड़ी में ले जाता है। अंदर एक चूहा था, वही मिस्टर जिंगल्स जो जॉन की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा पाकर आज तक जिंदा था। पॉल बताता है कि वो खुद 108 साल का है और आज भी स्वस्थ है, क्योंकि जॉन ने उसे भी अपनी शक्ति का एक अंश दिया था। वो कहता है, ये मेरी सजा है, भगवान के एक चमत्कार को मारने की सजा। मुझे अपने सभी प्यारों को मरते हुए देखना पड़ा।